मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आहे आतिशी से बालियंग का जल गया। और कुछ बातें आपकी नज़र के सामने होती हैं मगर आप उसे पता नहीं क्यों अदम में भी देखना पसंद नहीं करते। मगर बाज़ लोग होते हैं जो अपनी ज़ाहरी आंखों और ज़ाहरी दुनिया में होते हुए भी मुल्क अदम के मामलात भी खुदावंद की अतात से देख लेते हैं। आजकल हमारे सामने ये बिल्कुल आ रहा है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चंद लोग ये राग लाप रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल इसे बड़ा रगेदा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और उसे ख़त्म करने की साजिश हो रही है। ऐसी स्पेकुलेशंस अनगिनत की जा रही हैं। और इसी दौरान में जनाब अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो कहती हैं कि संगजानी बैठने की श्योरिटी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गोहर को कहा था कि बानी पीटीआई की रिहाई कर देंगे, जबकि बैरिस्टर गोहर ने कैटेगोरिकली इसका इनकार कर दिया है, यकसर इसके मुनाफी बात की है और कहा है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। दूसरी जानब देखिए तो जनाब जो बुशरा बीबी साहबा हैं वो कहती हैं कि मैं तो जनाब डी चौक पे अकेली रह गई और तमाम पीटीआई की लीडरशिप में मुझे छोड़कर चली गई, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। और तीसरी तरफ देखिए तो वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो एहतजाज के दिन बीबी साहबा के साथ ही रहा, उन्होंने ये बात किसी और के लिए की होगी, वो उन्हीं से ये सवाल किया जाए। अब जहाँ पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिश की जा रही है, ख़त्म करने की जा रही है, उन्हें स्नब किया जा रहा है, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो ये दीगर एक अलग बहस है, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। मगर अगर ये दोनों खातीन सच कह रही हैं तो इसका मतलब तो ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो जनाब एक बानमती का कुंबा बना रखा है जिन्हें उन्होंने आगे किया है, और वो बकौल इनके जो अल्फाज हैं उससे तो रिफ्लेक्शन यही मिलता है कि बानी पीटीआई इमरान खान फातरुल अकल आदमी है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि उनकी बहन क्या कह रही है, उसे नेगेट कर रहा है उनका चेयरमैन, उनकी बेगम क्या कह रही है उसे नेगेट कर रहा है उनका वज़ीर आला, तो उन्होंने फिर भी उन्हें हरावल दरसे की तरह आगे करके रखा हुआ है, तो वो उन्हें हटा नहीं रहे, यानी उन्हें अकल नहीं। और बानी पीटीआई की बहन और बीवी को अकल है। और बानी पीटीआई की अगर बेगम की बात की जाए, बुशरा बीबी की, वो कहते हैं तमाम लोग छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब पीटीआई तो ज़ीरो है। गोया धर पर्दा कहीं वो ये तो नहीं कह रही कि पीटीआई की भागदौड़ उनके हाथ में दे दी जाए। फिर अलीमा खान साहबा ने तो कहा था कि बानी पीटीआई की अहलिया ने बड़ा हरावल दस्ते का रोल प्ले किया चंद दिन पहले, वो कारकुनों को लेकर आगे बढ़ी। तो जब उन्हें ये पता था कि उन्हें बैरिस्टर गोहर ये कह रहे हैं कि संगजानी बैठने के एवज हमें बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा, तो फिर वो तारीफ और तौसीफ क्यों कर रही थी अपनी बावज की कि वो आगे बढ़ रही थी, वो लोग क्यों नहीं बैठे? तो इसका मतलब तो यही है कि ये दो खातिन ये चाहती हैं शायद बादिल नज़र में कि पीटीआई की भागदौड़ इनके हाथ में दे दी जाए, और इमरान खान ये बातें सुनकर भी जो पीटीआई के हरावल दस्ते में अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर और दूसरे सलमान अकरम राजा और ये तमाम लोगों को लिए बैठे हैं अपनी झोली में, तो वो तो गलत कर रहे हैं। ये इनके अल्फाज से बादल नज़र में ये नज़र आता है। और सोशल मीडिया पे वो जनाब कसीदे, वो फ़ज़ाइल और वो जनाब नोहे पड़े जा रहे हैं बानी पीटीआई के वास्ते कि अल हफीज़ो अल अमान। मैं फिर बताता चलूँ कि जो इनके साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में जो नहीं होना चाहिए उसे हम भी कंडेम करते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम ये इस तरह का रवैया अपनाते चलें। अब देखिए हम क्या हैं, हमारी कौम क्या है कि एक ज़माने में माजी करीब में देख लीजिए तो इसी पंजाब में पीपल्स पार्टी का बोलबाला था। उसके बाद हमें पता लग चला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया। उसके बाद हमें पता चला कि जनाब यहाँ पे 11 साल डिक्टेटरशिप आई, तो वो बहुत अच्छे नमाजी परहेज़गारी तहज्जुद गुजार थे, पूरी कौम कसीदा और फ़ज़ाइल मनक़बत बयान करती थी। उसके बाद जनाब पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमात है, फिर उसके लिए भी हम इसी तरह डिवोटी थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। उसके बाद फिर पीटीआई जनाब आ गई, काफ लीग भी आई। हम क्या हैं कल हम और इसी तरह ही जो बानी वो MQM थे, उसके लिए कराची सिंध में क्या होता था, कराची सिंध में भुट्टो के लिए क्या होता था, आज हमें वहाँ पता लगता है कि डिवीजन है। हम क्या हैं, हम क्या कहीं हम एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ टुवर्ड्स रिलीजियस नॉर्म सिर्फ वही नहीं है, हम कहीं हम ये पॉलिटिकल नॉर्म या पॉलिटिकल पिक एंड चूज़ में भी एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं। कल हम जिन्हें पूजते थे आज हम उन्हें चोर कहते हैं, और आज हम जिन्हें पूज रहे हैं कहीं ये ना हो कि कल हम इन्हें भी चोर कहें। और ये जो इंटरनेशनल एक रेटिंग एजेंसी है न्यूज़ फेक न्यूज़ चेक वॉच डॉग, उसने जो कहा है ये भी मान लीजिए कि जो भी कहा है जनाब उसने पैसे लेके कह दिया होगा, मगर वो जो 278 लाशें थीं
और वो जो पिम्स की और दूसरे हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स थी वो कहाँ पे हैं? और फिर 12 लाशों का कहा जाता है, उसमें भी दिखाई नहीं जाती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई अपने वज़न के नीचे खुद ही गिर रही है? और कंपैरेटिवली जब कंपैरिजन ड्रा किया जाता था तो कहा जाता था एज पर कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिटिकल जाइंट्स नवाज शरीफ, जरदारी, जनाब ये इमरान खान एक अच्छा ऑप्शन है, ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन को ये ही पता नहीं चल रहा कि जनाब इसकी बीवी और सगी बहन क्या कह रही है, और वो इसके बावजूद उन्हीं लोगों को हरावल दस्ता बनाए हुए है। और अगर उन्हें हरावल दस्ता बनाए हुआ है जिनके खिलाफ उनकी बेगम और उनकी बहन बातें कर रही हैं, तो फिर बेगम और बहन को भी शटअप कॉल भी नहीं देते नजर आ रहे। तो फिर ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन किस तरह बन के उभर सकता है? बताना सिर्फ यही था कि हमने इतना जो शो डाला है सोशल मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया पे भी, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आप को देखें कि हम एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं। कल भुट्टो हरदिल अजीज़ था, बाद में भुट्टो भी गद्दार ठहरा, फिर जनरल ज़िया आया, वो तहज्जुद गुजार ठहरा, फिर मुस्लिम लीग नून आई तो जनाब वो पंजाब की पार्टी कमाल हो गया। उसके बाद मुस्लिम लीग का परवेज़ मुशर्रफ आए, मुस्लिम लीग काफ आई, तो जनाब परवेज़ लाई के दौर जितने काम तो किसी ने किए ही नहीं, पूरा पाकिस्तान और पंजाब ये कहता था। और आज इमरान खान साहब के लिए कभी लाशें बिछ जाती हैं और कभी गायब हो जाती हैं। देखना ये है कि इमरान खान साहब खुद अपनी बहन को या अपनी बीवी को शटअप कॉल क्यों नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे, उन्हें अच्छा समझते हैं, तो फिर वो क्यों ऐसे गद्दार लोगों को अपनी पार्टी की कमांड दिए हुए बैठे हैं?